हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग हिंदी पेडालॉजी का 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, बालक अपने वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है, लिखता हुआ देखता है, उसे ही डैश द्वारा सीखने का प्रयास करता है। अनुक्रम, अर्जन, अधिगम, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम लोग किसी को देख के करते हैं ना, जैसे बच्चे जो होते हैं ना, वो जो देखते हैं ना वो वही करते हैं, ठीक है। जैसा वो देखेंगे वैसा ही वो करेंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग अनुकरण कहते हैं, ठीक है। इमिटेशन जिसको इंग्लिश में करते हैं। अर्जन तो वो अपने आप अपने आप जो अर्जित हो जाती है, जैसे कि बच्चे जो है भाषा जो है अपने आप बोलना सीख जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, अर्जन कहते हैं। अधिगम किसको कहते हैं, जैसे कि बच्चे स्कूल जाता है, ठीक है, उसे हिंदी भी तो बोलने आता है, हिंदी मातृभाषा है, लेकिन अब स्कूल जाता है और वो वहाँ पे इंग्लिश बोलना सीख रहा है, तो वो क्या कर रहा है, लर्निंग कर रहा है। लर्निंग कर रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, अधिगम कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब वातावरण से बच्चे जो है खुद देख के सीखते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अनुकरण कहते हैं, नकल करना। नेक्स्ट है, मौखिक अभिव्यक्ति की निम्न में से कौन सी विधि उचित नहीं है। स्वर वाचन, कविता पाठ, संवेद वाचन, मौन वाचन। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 4 हो जाएगा, मौन वाचन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, संस्कृत और विदेशी। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विदेशी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। भाव प्रकाशन, लेखन में कुशलता, भाषा ग्रहण और सृजन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका लेखन में कुशलता हो जाएगा, ठीक है। आंसर सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है तार्किक योग्यता का विकास, मनन शक्ति और आपका ए बी दोनों का विकास। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी तार्किक योग्यता का विकास और मनन शक्ति, ये दोनों जो है मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर बहुत सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश में भाषा अर्जित करते हुए, पहला लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, दूसरा धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, तीसरा जो शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं, नेक्स्ट व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, तो धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, ठीक है। तो आंसर सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बच्चों को पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए शिक्षक द्वारा निजी अनुभव को व्यक्त करने वाले प्रश्न निम्न में से किस भाषा कौशल का मूल्यांकन करते हैं। सुनने की कौशल का, लिखने की कौशल का, पढ़ने की कौशल का, समझ कौशल का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समझ कौशल का जो है यहाँ पे मूल्यांकन जो है किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी भी पाठ से जोड़ते हुए शिक्षक द्वारा निजी अनुभव को, यहाँ पे निजी अनुभव को व्यक्त करने वाले प्रश्न अगर पूछा जा रहा है, तो इसमें लिखने का तो कौशल आ नहीं रहा, पढ़ने का भी नहीं आ रहा, सुनने का भी नहीं है, समझ कौशल का आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, निकिता अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं। समाचार पत्र का वाचन करना, कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, शब्दों को जोर जोर से बोलना और विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। बच्चों एवं शिक्षक के मध्य संबंध स्थापित किया जाए, अध्यापक अपने दृष्टिकोण को अनुभव के आधार पर न अपनाए, शिक्षण के दौरान बच्चों को सक्रिय रखा जाए और शिक्षक निदात्मक परीक्षणों में दक्ष हो। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, हमारा सेकंड हो जाएगा कि अध्यापक अपने दृष्टिकोण को अनुभव के आधार पर ना अपनाएं, ठीक है। तो आंसर सेकंड जो रहेगा, ये सिद्धांत नहीं है, ये नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है ना, और नेगेटिव का आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम बोला जाता है, ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस होता है। अनुभव जो है ना, ये पॉजिटिव कीवर्ड है, यहाँ पे बोल रहा अनुभव के आधार पर ना अपनाएं, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक उस भाषा को शीघ्र सीखता है जिसका व्याकरण वो नहीं जानता। वो कथन है महर्षि पतंजलि का, श्वेत महोदय का और लॉर्ड मैकाले का, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा
जाएगा भाषिक नियमों का ज्ञान ज़रूरी है। नेक्स्ट है भाषा में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं और भाषा के चारों कौशल परस्पर अतः संबंधित है। बोल रहा है कौन सा कथन जो है उचित नहीं है। यहाँ पे देखिए जो बोल रहा कि बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, तो हमारा आंसर जो रहेगा थर्ड जो है ये गलत है, ये उचित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। दूसरा है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित करना। नेक्स्ट है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। नेक्स्ट है भाषा संसाधनों का अभाव है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, ठीक है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट है यदि आपसे कहा जाए कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आपको कहानी का चयन करना है तो आप किस प्रकार की कहानी का चयन करेंगे। अत्यधिक पात्रों वाली, केवल एक पात्र वाली, केवल 2 पात्रों वाली, जिसकी शब्द वाक्य घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए जिसके शब्द वाक्य घटनाओं की वर्णन की शैली जो है चित्रात्मक हो, आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। ये कथन किसका है, राजसी टंडन का, रायबन का, महात्मा गांधी का, विवेकानंद का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये महात्मा गांधी का है, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी हो जाएगा। देखिए समवाय विधि प्रयुक्त होती है कहानी शिक्षण में, कविता शिक्षण में, एकांकी शिक्षण में और आपका है निबंध शिक्षण में। तो ये जो है आपका समवाय विधि क्या है, समवाय विधि जो है ये किसके लिए ये होती है, तो ये आपका निबंध शिक्षण में होती है, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों का पेडालॉजी का क्वेश्चन है। हम आपको बता दें कभी कभी पेडालॉजी बहुत इजी आ जाता है और कभी कभी पेडालॉजी का क्वेश्चन जो है एक आध दो जो रहता है थोड़ा ट्विस्टेड आ जाता है या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे एक आध दो क्वेश्चन है जैसे समवाय विधि जो है उसके बारे में पूछा गया, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।